क्षत्रिय महासभा द्वारा जो इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो जानने के लिए कि इसका विरोध क्यों और कब तक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, सोनिक चाली। इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि रूपाला जी ने हमारी बहन बेटियों को जो अपशब्द कहे उसका विरोध कर रहा हूँ। तो ये विरोध जब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी टिकट नहीं कटेगी। रूपाला जी ने ये कहा कि क्षत्रिय अपनी बेटी देकर रोटी खाते थे, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं लिखा है। क्षत्रियों ने अपना रजवाड़ा, अपनी बलि सब कुछ दे दे अपना रजवाड़ा खोया, फिर भी कहीं झुके नहीं है। क्षत्रियों ने अपनी सारी मिलकत, जमीन, जायदाद सब दिया और कहीं रुके नहीं। क्षत्रियों ने हमेशा अपना बलिदान दिया है। रूपाला जी ने ऐसा इतिहास में कहाँ लिखा है कि क्षत्रियों ने जहाँ के रोटी देकर और बेटी का व्यवहार किया, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए ये विरोध किया गया है। और अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये शब्द जब उन्होंने कहा और इसका विरोध हुआ, तो उन्होंने 2 बार आप लोगों से, क्षत्रिय समाज से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं और उनसे भूल में ये चीज़ें कही गई हैं। तो क्या क्षत्रिय समाज उनको माफ़ करेगा या नहीं? नहीं करना चाहिए। क्यों लाफा मारकर बाद में माफ़ी मांगे? वो कोई शब्द ऐसा नहीं है कि किसी को लात मार दो बाद में माफ़ी मांगो। जो अगर ये शब्द होता तो आज मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दिल्ली के अंदर जो घटना घटी थी, मनोज तोमर से लात लगी तो उसको सस्पेंड किया गया। तो अगर आज उसको नौकरी वापस रख लेना चाहिए ना, क्यों नहीं रखा आज तक? आज 3 महीना हो गया उस बात को, 1.5 महीना जैसा। फिर आज हमारे क्षत्रिय समाज के आगेवान जो भी है, राज शेखावत की टोपी उछाली गई, वो पुलिस वाला आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। 24 घंटे में उसको सस्पेंड करना चाहिए। जैसा कि इस बात को तो पूरा विश्व जानता है कि भारत के निर्माण में, भारत को सुरक्षा करने में क्षत्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों ने अपने बलिदान से, अपने रक्तों से इस हमारे भारत भूमि को, देवभूमि को सुरक्षित रखा है और इसका निर्माण भी किया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रकाश सिंह सिकरवार, फकीर रावल की चाली में रहता हूँ। फकीर रावल की चाली में रहता हूँ और मेरा विरोध रूपाला से इसके लिए कि हमारी बहन बेटियों के मतलब सम्मान में उनने इनको अशब्द बोला है और मैं इनका हमेशा विरोध करता रहूँगा। और हमारी बहन बेटी कोई, वह क्षत्रियों की बहन बेटी कोई ऐसी लंजू पज्जू नहीं है। झांसी की रानी और उसके बाद में महा राणा प्रताप जैसे वीर और चौहान जैसे वीर हुए। उसके बाद में आज काली, महाकाली, भद्रकाली, आज जो भी हैं, जो लेडीज, जो क्षत्रिय की माता हैं, जो रामायण के अंदर सीता, महाभारत के अंदर द्रौपदी, उनने जरा छेड़ा था तो उनके महाभारत में आग लग गई थी। और जब उसमें रामायण में सीता को रावण ने छेड़ा था तो उनमें आग लग गई थी। तो अगर क्षत्रियों की बहन बेटी के ऊपर ऐसा हुआ है तो रूपाला के घर में क्या, रूपाला के सब सिंहासन में भी आग लग जाएगी। देखिए, इस बात का जो समर्थन हम भी करते हैं, राजनेताओं को कोई भी चीज़ बोलने से पहले ये 10 बार विचार करना चाहिए। किसी एक समाज में जाते हैं अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, किसी दूसरे समाज की बुराइयां करना, उनके ऊपर विवादित टिप्पणी करना, इससे आपका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। इससे हमारे देश की राजनीति नहीं सुधरेगी। सुधरने के लिए आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए। उसी के लिए हम आगे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 2 बार तो माफ़ी मांगी है और हम ये भी जानते हैं क्षत्रियों का दिल काफ़ी बड़ा है, उनकी शरण में जो कोई आता है उसे माफ़ कर देते हैं। तो इस बार उन्होंने 2 बार माफ़ी तो मांग ली है, परंतु यदि वो फिर से पुनः माफ़ी मांगते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग उन्हें माफ़ करें, तो आप लोगों का क्या विचारधारा है इस पर? वो तो हमारे समाज के अनुसार हमारा क्षत्रिय समाज इसमें एकत्र होके उसका फैसला करेगा। उसके बाद में माफ़ी मांगने का ये अर्थ नहीं है कि तुम राजनेता बन के बैठे हो तो तुम किसी को थप्पड़ मार दोगे उसके बाद माफ़ी मांग लेना, ये चीज़ हम बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि यदि आप लोग उनको माफ़ नहीं करते और भाजपा उनका टिकट नहीं काटती, उसके बाद आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है? आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग इसके ऊपर रोड पे आएंगे, इसकी सभाएं भरेंगे और उपवास करेंगे और हमारा ये आंदोलन हमेशा के लिए चालू रहेगा। अच्छा, क्या ये आंदोलन सिर्फ गुजरात तक ही सीमित रहेगा या भारत देश के किसी और राज्यों तक आप ले जाएंगे? पूरे भारत के अंदर ये विरोध चालू रहेगा और मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी वहाँ के सभी क्षत्रिय समाज के आगेवानों को मैं आह्वान दूंगा
कि ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए और ये विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। भाजपा अपने आप को यूँ सोचे कि रूपाला की टिकट नहीं काटेंगे, रूपाला की टिकट कटना चाहिए। कि ऐसा कोई राजनेता नहीं है किसी दूसरे भी बहन बेटियों को इस शब्द की गालियाँ देवे। इसके लिए इसका विरोध सख्त विरोध होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं भी जगह जगह पर जाकर ये चीज़ कवरेज कर रहा हूँ, बहुत सारे क्षत्रिय समाज के आगेवानों से भी मैंने मुलाकात की है। क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा बहुत उग्र प्रदर्शन है और कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि चलिए उन्होंने 2 बार माफ़ी मांग ली है तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो जो ये कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको माफ़ी दे देनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे जो समाज के धर्म गुरु हैं, राजघराने हैं, उनके बीच में जाके उनको रूपाला साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए तो कदाचित माफ़ किया जा सकता है। बाकी हमारे धर्म क्या, किसी भी धर्म की लड़की के ऊपर कोई अंगुली उठाए ये क्षत्रिय कभी सहन नहीं करेगा। अच्छा, अभी कुछ क्षत्रिय समाज द्वारा ये भी कहा जा रहा है यदि पुरुषोत्तम रूपाला जी का टिकट नहीं काटा गया तो क्षत्रिय समाज में से ही किसी को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाएगा। आप लोग इससे कितने सहमत हैं? अब इससे सहमत तो ऐसा है कि भाई क्षत्रिय समाज का आदमी खड़ा होता है और वो लोकसभा में बैठने लायक है तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह का जो मानसिकता धराता है पुरुषोत्तम रूपाला, वो लोकसभा में बैठने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ जाके क्या निर्णय करेगा। जाके एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम चालू करा अभी मोदी जी ने कि पूरे देश का समाज एकत्रित है और ये बहुत गहरा समाज है। कौन सा? क्षत्रिय समाज, जिससे वो देश को आगे लाने में क्षत्रियों का हाथ है, आज़ादी दिलाने में क्षत्रियों का हाथ है, क्षत्रियाणियों का हाथ है। फिर आज पुरुषोत्तम रूपाला इस तरह की चर्चा करते हैं, विवादित टिप्पणियां करते हैं, उन्हें शोभा नहीं देता है और इस तरह के मानसिकता धरने वाले आदमी को टिकट से रद्द करना चाहिए और उसे टिकट मिलनी नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ किसी और कैंडिडेट को क्षत्रिय समाज द्वारा उतारा जाएगा, तो क्या यह मान लिया जाए कि अगर रूपाला जी की टिकट नहीं कटती है और आप हो सकता है कि आप किसी और को उनके खिलाफ उतारें या किसी और पार्टी को समर्थन आप दे सकते हैं, क्षत्रिय समाज किसी और पार्टी को समर्थन देगा इस विवाद के बाद? नहीं, क्षत्रिय समाज जो क्षत्रिय समाज का आगेवान खड़ा होगा तो उसको वोट डालेंगे, बीजेपी के वोट काटे जाएंगे। कोई हमें बीजेपी से वो नहीं है, पर रूपाला की टिकट कटनी चाहिए। जो अगर रूपाला की टिकट नहीं कटी 16 तारीख को तो 17 तारीख को उग्र आंदोलन होगा और फिर उसका जो भी अंजाम हो वो पार्टी भोगेगी। देखिए, जैसा कहा जाता है एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा आग लगा सकती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। तो अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। क्षत्राणियों द्वारा अभी तक जो रिपोर्ट हमारे सामने भी आई है, तो क्षत्राणियों द्वारा ये ऐलान किया गया है कि यदि पुरुषोत्तम रूपाला जी की टिकट नहीं कटेगी तो क्षत्राणियाँ जोहर करेंगी। तो मैं यहाँ पर हमारी कुछ माताएं और बहनें हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस बात पर कितनी सहमति आपकी है। माता जी, आपका सबसे पहले नाम बताइए। हेलो, मारू नाम कमळाबा છે અને જય માતાજી બધાયને। અને આ રૂપાલાએ શું આદર્યું છે એની કોઈ કલ્પના નથી। આ બેન દીકરી ઉપર જેણે ટિપ્પણી કરી છે એને બહુ ખોટું કામ કર્યું છે, છતાંય આવી રીતે ફરતો હોય અને તો એને માફ કરવામાં આવે જ નહીં। એને ભલે માફી માગી, માફી લાયક જ નથી, તો હવે એને જે પરિણામ આવે એને ભોગવવા માટે તૈયાર રહે। છત્રીઓ પાછા પરે એમ તેમ નથી। બેન દીકરી ઉપર જે એને આંગળી ચીંધી છે એને કોઈ હક નથી એને આંગળી ચીંધવાનો। એને કોણે એને સત્તા આપી કે એને બેન દીકરી ઉપર એને ટિપ્પણી કરી? છતાંય આ માફી માગવા લાયક જ નથી, તેને માફી મળે। અમે તો હજી આગળ વધીશું, જો આનું પરિણામ ખોટું આવશે તોય ભોગવવા માટે તૈયાર રહે। જય માતાજી। जैसा कि मेरा क्वेश्चन था कि अगर क्षत्रिय समाज अगर उनका टिकट नहीं कटता तो क्षत्राणियों ने ये प्रतिज्ञा, उन्होंने ये वचनबद्ध किया अपने आप को कि हम जोहर करेंगे, तो आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, तो हम जोहर करेंगे। अगर हमारा समाज हमें अनुमति देता है जोहर करने के लिए तो हम जरूर जोहर करेंगे, पर समाज की अनुमति से हम करेंगे। बाकी रूपाला जी को टिकट तो कैंसिल करनी पड़ेगी, इसके आगे और ज़्यादा से ज़्यादा विरोध होगा। देखिए, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बोलने में थोड़ा सा भी विचार नहीं करते, कुछ भी अपशब्द कह दिया जाता है तो उसका दुष्परिणाम कहां तक होता है
वो दूरदृष्टा हर एक किसी के अंदर होनी चाहिए। मैंने अभी यहाँ क्षत्रिय समाज के भाइयों से बात की, माताओं से बात की। सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, वो अपनी अस्मिता और अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि आज अगर किसी ने उंगली उठाई है तो कल कोई और भी उंगली उठा सकता है, तो उस उंगली को उसी वक्त काट देना चाहिए। इसके लिए ये लोग खड़े हैं। मैं और अगर कोई और कुछ बोलना चाहता है तो आप आगे आ जाइए। मैं आगे आ जाइए। आपका नाम? ममता। ममता जी, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं इस विरोध प्रदर्शन? उसको टिकट देना ही नहीं है। हाँ, उसने औरतों को बीच में क्यों बोला और बुराई क्यों कही? हम छत्राली है, कट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हाँ, सामने आ जाए, काट मारेंगे हम। आपका पहले नाम बता दीजिए। राजपूत मोनी। राजपूत मोनी। आप इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा बीजेपी की उस सरकार तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं जिन्होंने उनको टिकट दिया है और जो उनका टिकट काट सकते हैं? ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, पर हम यही कहना चाहते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैं फिर से पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं, अपने चैनल की तरफ से भी मैं ये पूछता हूं आप लोगों से कि माताओं बहनों का दिल भी बहुत बड़ा होता है। अगर उन्होंने क्षमा मांगी है तो आप लोगों को क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्षमा न मांगनी चाहिए। क्षमा कमजोर है औरत तो ऐसा है, फाल देंगे उसको। हाँ, देखिए, जैसा कि दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में ये चीज़ देखा कि किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थिति में, चाहे वो क्षत्रिय समाज के बच्चे हों, चाहे क्षत्रिय समाज के आगेवान हो, चाहे हमारे देश की छत्राणियाँ हो, कोई भी इस बात पर राजी नहीं है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। वो अपनी मांग को उन सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं और चाहते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला जी का टिकट कटे। मैं पुनः आग्रह करता हूं उन सभी नेताओं से जो एक क्षण नहीं लगाते हैं किसी समाज को विवाद, किसी समाज के बारे में टिप्पणी करने का। ये अधिकार भारत देश में, भारत देश का संविधान किसी को नहीं देता कि आप किसी पर भी विवादित टिप्पणी करें। इसी के लिए कोई अच्छा काम करता है, आपके कुछ शब्द उस सारे अच्छे कामों पर पानी फेर देता है। तो कहने में ध्यान रखिए, स्वच्छता बनाए रखिए और यही स्वच्छता अपने दिमाग में भी बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।